चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2 के डाउट्स ले रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 9। पढ़िए सर, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9। Find the line segment joining the points 5 minus 6m minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. एंड पॉइंट्स क्या दिए हैं हमें? Sir, 5 and minus 6. 5 And minus Sir, 6. minus 6. 5 माइनस 6। दूसरा एंड पॉइंट minus 1 comma minus 4. -1 -4। क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय Y axis. y एक्सिस। आपने मान लिया लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस बी। हाँ जी, आपको बताया था मैंने y एक्सिस पे जब भी कभी कोई पॉइंट आएगा तो क्या लेंगे? Sir, 0 y. शाबाश, 0 y। Let point on y-axis be 0, y, which divides AB in the ratio। क्या कंसीडर करते हैं रेशियो जब ना दे रखी हो? Sir, K ratio Sir, 1. K ratio 1. ये रेशियो 1, ये आ गया k, ये आ गया 1। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको x कोऑर्डिनेट पता है या y कोऑर्डिनेट पता है? Sir, x. x कोऑर्डिनेट पता है तो आपने x का फार्मूला लगा दिया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू है 0। 1 इंटू माइनस k इंटू -1, 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k प्लस 1 इंटू 0, 0 हो गया, और माइनस k प्लस 5, तो k की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो k रेशियो 1 इक्वल्स टू 5 रेशियो 1। जी हाँ, इंटरनली या एक्सटर्नली? Internally. इंटरनली। अब उसने एक चीज और कही थी आगे, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है, कमी है वाई कोऑर्डिनेट की। अब आपको रेशियो पता चल चुकी, एंड पॉइंट्स आपको पता है, वाई की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। रख दो वैल्यूज। हाँ जी, तो 5 है k की वैल्यू, 5 इंटू -4 -20, 1 इंटू -6, तो ये आ गया आपके पास -6 अपॉन 5 प्लस 1, तो माइनस के 26 अपॉन 6, यानी कि 2 से काट दे माइनस के 13 अपॉन 3, तो आप कहेंगे सो पॉइंट ऑफ डिवीजन इज 0, -13/3। आंसर चेक करिए क्या दिया है। Sir, यही है. सिस्टम क्लियर हो गया काम करने का? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है एक, उसमें एक्स एक्सिस है, देखना कौन सा क्वेश्चन है। Five. फिफ्थ क्वेश्चन है। अब हो जाएगा क्वेश्चन फिफ्थ, जिसकी प्रॉब्लम थी। Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़िए क्या कहता है।
पढ़ो Sir, भाई if the एग्जाम्पल। point, if the point A 6,1, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 10 है। If the point A 6,1, B 8,2, 8,2, sir C 9,4, 9,4, sir D P,3. P,3। कल से मैं जिसका नेम बोलूंगा मीटिंग में से वो बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, और अगर मेरे कहने पर उसने तुरंत क्वेश्चन ना पढ़ा आज भी, बल्कि इसके बाद से, तो मैं उसे तुरंत मीटिंग से बाहर कर दूंगा और ग्रुप से भी बाहर कर दूंगा। ध्यान से सुन लो, जिसका नाम मैं बोलूंगा, अगर उस बच्चे ने मेरे एक बार कहने पर क्वेश्चन रीड नहीं किया तो मैं उसे तुरंत मीटिंग से और ग्रुप से बाहर कर दूंगा, और मैं बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ेगा कौन। इसलिए सभी बुक उठा के बैठे हैं प्लीज। हाँ जी, इफ ए बी सी एंड डी, आगे क्या कह रहा है ये? Sir, are the vertices of a parallelogram. Take in बिल्कुल order. ठीक। Find the value of P. पी की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, या दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है बिल्कुल इसको निकालने का। वो क्या मेथड हमारे पास है वो समझ लीजिए। आपको पता है कि सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ जी, पढ़ा है आप लोगों ने ये? Yes, sir. Yes, sir. क्लास 9th में पढ़ाया गया था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, मैंने इस पॉइंट को O कह दिया। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC एंड BD। तो अगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD हो गया हमारे पास, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने पहले मिड पॉइंट निकाला AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC। हाँ जी, मैंने आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला भूल गए क्या? So x1 plus x2 upon 2. हाँ जी, 6 plus 9 15 upon 2, 1 plus 4 5 upon 2। ऐसे ही मैंने निकाला मिड पॉइंट ऑफ BD, वो बैठेगा P plus 8 upon 2, कॉमा 3 plus 2 5 upon 2। आपने एक बात नोटिस करी कि इसका y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी सेम आ ही रहा है, क्योंकि ये दोनों है तो एक ही पॉइंट। सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट आपको इक्वल रख के P मिल जाएगा? X coordinate. x को। तो आप कह सकते हैं 15/2 5/2 इज इक्वल्स टू P plus 8 upon 2 5/2। तो आप इसे कंपेयर कर देंगे, 15/2 equals to P plus 8 upon 2, 2 get cancel by 2, you will get value of P as 7। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या आ रहा है? Yes, sir. Sir, same है. यही है बेटा। Yes, sir. जरा ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, क्वेश्चन नंबर बताओ देखकर कौन सा है, लास्ट 5 में होगा। Sir, sixth question. सिक्स क्वेश्चन तो हो जाएगा। अब 6 तक आज दूंगा मैं आपको, कर लेंगे ना आराम से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं एग्जांपल्स के बाद।
हमारे पास अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे थे ना सबसे पहले। हाँ जी, क्वेश्चन 2 कह रहे थे ना सबसे पहले। यस सर। पढ़ो गौरी का रस्तोगी। क्वेश्चन नंबर 2 जी। Find the coordinates of the points of trisection of line segment joining 4, -1 and 2, -3. ऐसा क्वेश्चन तो कल सर एग्जाम्पल में भी कराया था एग्जाम्पल आपको। -2, सर एग्जाम्पल -3। Sir, -2 -3 है। चलिए, एग्जाम्पल 8 में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था ट्राइसेक्शन वाला। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है हमारे पास कि डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने उस पॉइंट्स को P और Q कह दिया। तो P पॉइंट से जो रेशियो बैठेगी मेरे पास, कल बताया था आपको, वो 1:2, और Q पॉइंट जो डिवाइड करेगा जिस रेशियो में, वो 2:1। आप P पॉइंट निकालकर Q को मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो दोनों के लिए सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो। तो मैं पहले P पॉइंट निकाल रहा हूं। x इज इक्वल्स टू, ये रेशियो है, तो 1 इधर है और 2 उधर है, तो 1 के साथ -2 की मल्टीप्लाई करी, 2 के साथ 4 की, और अपॉन बेटा जी 1 + 2, तो 6/3 यानी कि 2 आ गया। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे इसका। 1 × -3, 2 × -1, ये बैठेगा, यस सर। अपॉन 1 + 2, ये आ गया -5/3। तो आपके पास P पॉइंट आ गया, P इज 2, -5/3। अब जब आप P निकाल चुके हैं तो Q निकालने के लिए चाहे तो आप सेक्शन फार्मूला लगा लो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। हाँ जी, है क्या? यस सर। यस सर। क्योंकि PQ QB के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि दोनों Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ के /2 कर देंगे और y कोऑर्डिनेट जोड़ के /2 कर देंगे। हाँ भाई, P का x कोऑर्डिनेट है 2 और इसका है -2/2। इसका y कोऑर्डिनेट है -5/3 प्लस -3 होल अपॉन 2। तो ये तो हो गया 0। इसका एलसीएम ले लिया आपने 3, तो -5 -6 सॉरी 9, -5 -9 -14/6, यानी कि आप कह सकते हैं पॉइंट हो गया 0, -7/3। चेक करना आंसर क्या है सर यही है। Sir, same है। तो ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन 3, 4, 5th आप लोगों को बता दिया है मैंने। और ये थर्ड क्या है? हाँ जी, सर मुझे ना एक चीज डाउट था कि सर रेशियो कैसे निकाला सर आपने P और Q का? अरे भाई ये गौतम तीनों इक्वल हैं बेटा, इसे आप x मान लो, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो अगर आप AP की रेशियो PB के साथ निकालोगे तो AP तो है सिर्फ x, और PB हो गया x + x 2x, x से x कट गया 1/2, यानी कि 1:2 आ गया। ओके सर, आगे समझ गया। ऐसे ही Q से निकाल लेंगे, इधर 2x है इधर x है, तो 2x/x यानी कि 2:1 आ गया। रेशियो 1। ठीक है, ओके सर। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी अगली प्रॉब्लम। पढ़िए प्लीज, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। Sir, to conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder
at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure 7.12, Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on 8 line and posts a red flag. What is the distance between both the flags if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two सबसे flags? पहले Where should सबसे पहले कौन दौड़ी थी यहाँ पर सेकंड लाइन पे? Niharika. Sir, पोजीशन ऑफ निहारिका's फ्लैग। हाँ जी, उसने कहा था वो सेकंड लाइन पे रन हुई तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 और टोटल डिस्टेंस का 1/4 रन किया तो 100/4 तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए फ्लैग के 2,25। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. निहारिका के बाद किसने रन करा था? प्रीत। Sir, Preet. Yes, sir. उसने रन किया था 8th लाइन पर और टोटल डिस्टेंस का 1/5 तो 8,20। उसने आपसे ये कहा कि आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया करते थे आप? Distance formula. डिस्टेंस फार्मूला। 8 में से 2 चले गए तो 6 का स्क्वायर और 20 में से 25 चले गए तो -5 का स्क्वायर 36 25 √61 आ गया क्या? हाँ जी, Yes. यही आ रहा है क्या आंसर? Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. उसके बाद उसने हमारे से ये बोला कि जो निहारिका और रश्मि है, प्रीत है, इन दोनों के फ्लैग की जो लाइन है उसके ठीक मिडवे पे रश्मि ने फ्लैग पोस्ट करा तो पोजीशन जो होगी रश्मि's फ्लैग वो निकालने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे इन दोनों का? Sir, midpoint. Midpoint. मिड पॉइंट। ये आ गया 5,22 हाफ। इसका मतलब रश्मि पोस्ट हर फ्लैग ऑन 5th लाइन बिटवीन 22nd एंड 23rd फ्लावर पॉट। जो यहाँ पॉट रखे हुए थे 22वें और 23वें के बीच में वो अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी। बोलो भाई, क्लियर होगा पॉइंट ये वाला? Yes, sir. चलो दिया, अगला क्वेश्चन पढ़ो 4th। Yes, sir. So question 4 says that to find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by 6, minus- -8 yes, sir, is is divided divided by -1, 6. भाई मैं नहीं करा रहा ये क्वेश्चन। रेशियो निकालनी के रेशियो 1 चाहे x का फार्मूला लगा दो चाहे y का रेशियो आ जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7 ऐसा ही, ये एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसा ही नहीं था, सेम टू सेम। 6 था या 7 था, कौन सा था? सेम है Yes, बिल्कुल। sir. तो अपने आप करेंगे आप, मैं नहीं करा रहा हूँ। आज के लिए वर्क लिखें, RS की पहली एक्सरसाइज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले वाली और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे 6 से 10 तक। क्लियर है सभी को होमवर्क? फर्स्ट Yes, sir. एक्सरसाइज Yes, sir. हाँ, RS से Yes, देखकर sir. डाल देना, RS से देखकर डाल देना और इसके बचे हुए क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही। Namaste, sir. नमस्कार। Namaste.